हाय गाइस, माय नेम इज स्वप्निल। हम लोग आज एक नया फॉर्मूला सीखेंगे जो है डेटेड इफ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का एक टेबल बनाया है जहाँ पे दो डेट्स आपको दिख रहे हैं, एक है हायर डेट और एक है लास्ट वर्किंग डेट। उसके बाजू में आप देख सकते हो कि स्टेटस भी है और एम्प्लॉय नेम भी। तो बेसिकली डेटेड इफ फॉर्मूला का यूज़ ये होता है कि जो जो डेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, उनका डिफरेंस निकालना। आप इन डेज भी निकाल सकते हो, इन मंथ भी निकाल सकते हो और इन ईयर्स भी निकाल सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटेड इफ फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू डेटेड इफ। यहाँ पे डेटेड इफ में ना एक प्रॉब्लम है कि एक्सेल आपको सिंटैक्स नहीं दे पाता, बट इसका बेसिकली सिंटैक्स यहाँ पे ऐसा है कि पहले आएगा आपका जो स्टार्ट डेट है, मतलब मेरी हायर डेट, और सेकंड आएगी मेरी लास्ट डेट जो है लास्ट वर्किंग डेट। तो यहाँ पे ये दोनों डेट्स के बाद मुझे कहाँ पे, मतलब मुझे एग्जैक्टली डेट्स का गैप किस में चाहिए, तो डेज में। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट बोलने से अच्छा मैं लिखूंगा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डे, डी। डी मतलब डेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों डेट्स का गैप कितना है, 759 डेज। ठीक है। सेम मुझे मंथ का भी करना है, मुझे देखना है कि इन दोनों के बीच का मंथ का गैप कितना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेम फॉर्मूला कॉपी करके डाल दिया, सिर्फ डी की जगह पे मैं एम डालूंगा, जो कि फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली ले लेगा इन मंथ्स। तो आप देख सकते हो 24 मंथ्स, मोटा मोटा आप चेक कर सकते हो कि 19 से 21 तक का और मार्च से अप्रैल तक का जो गैप है वो मोटा मोटा 24 मंथ्स का है। ठीक है। अभी अगर मुझे सेम ईयर्स में चाहिए तो मैं सेम कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, या फिर आप मैन्युअली जैसे मैंने पहला फॉर्मूला लिखा था वैसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे डी की जगह पे आएगा वाई। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं डेज में गैप निकाल रहा हूँ तो 759 डेज आ रहे हैं, जो एग्जैक्टली एक्यूरेट है। आप चाहिए तो यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हो, 759। यहाँ पे 10 ईयर इन मंथ भी आप चेक कर सकते हो कि 24 डेज और 24 मंथ्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर्स, 2 ईयर्स। बट अगर मुझे इनका एग्जैक्टली गैप निकालना है, मतलब इन डेज, इन मंथ्स और ईयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टोटल डेज है, टोटल डेज का गैप, यहाँ पे टोटल मंथ्स का गैप है, तो यहाँ पे टोटल ईयर्स। अगर आप देखोगे 759 डेज मतलब मोटा मोटा 24 मंथ्स होते हैं और 2 ईयर्स होते हैं। ठीक है। तो अभी अगर मेरे को पूरा का पूरा टेन्योर एग्जैक्टली इन डेज, इन मंथ्स और इन ईयर्स अगर निकालना है तो मैं कैसे फॉर्मूला यूज करूंगा, थोड़ा सा ये एडवांस फॉर्मूला आप बोल सकते हो, मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ डेटेड इफ का। तो यहाँ पे लिखा मैंने इज इक्वल टू डेटेड इफ, सेम फॉर्मूला, स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके बाद पहले आएगा मेरा ईयर, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईयर। बट ये देखो कैसे दिख रहा है, 2 ईयर्स। बट इसके आगे मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए कि ये 2 ईयर्स करके है, तो मैं एंड फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। आप देख सकते हो वो कंबाइन कर लेगा y को, तो दिखेगा 2 ईयर्स, मतलब पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है। उसके बाद दे दूंगा मैं स्पेस, वो मैं बताता हूँ किसके लिए। अभी ये मैं सेम फॉर्मूला एंड तक का कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे अभी चाहिए मंथ्स। तो ईयर के बाद आएगा मंथ्स, यहाँ पे आएगा y की जगह पे m, और आप देख सकते हो कि 0 मंथ्स आ गए, 2 ईयर 0 मंथ्स। और उसके बाद मेरे को चाहिए डेज, तो सेम फॉर्मूला जो मैंने पहले कॉपी किया था उसके आगे सिर्फ एंड लगा के मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने जो वाई एम लिखा था वो एम डी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, और इसकी मेरे को अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ डी तक का मैं फॉर्मूला रख दूंगा, और देखो एग्जैक्टली 2 ईयर्स 0 मंथ 28 डेज, मतलब ये जो गैप है मैंने ईयर, मंथ और डेज में प्रॉपरली ले लिया है। आपके बॉस या फिर आप जहाँ पे भी ये काम कर रहे हो तो वहां पे अगर आपको ऐसे भी मांगा जा सकता है और ऐसे भी मांगा जा सकता है, तो सबसे बेस्ट बोलूंगा मैं ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा एडवांस है।
इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। अल्ट एंटर में यूज करूंगा फॉर्मूला नीचे लेने के लिए, अल्ट प्लस एंटर, तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ तो आपको लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा। ये पहला मैंने फॉर्मूला यूज किया था, B3 C3, B3 इज माई हायर डेट, C3 इज माई लास्ट वर्किंग डेट और ईयर, जो वाई ले लेगा। अभी यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि वाई एम क्यों डाला, तो ये क्या करता है, वाई एम जो मेरा ईयर है उसका डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, और मंथ का मतलब ईयर छोड़ के जो आगे का ये डेट्स का मंथ्स का जो डिफरेंस है तो यहाँ पे आएगा। अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा मंथ्स यहाँ पे आएगा ही नहीं, 2 ईयर 0 मंथ्स ही आएगा, और जो गैप रह रहा है जहाँ पे मंथ कन्वर्ट नहीं हो सकते वो डेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एमडी करके है वो डेज है। ये फॉर्मूला आप रट्टा कर लो या फिर आप ये लिख लो या फिर आप कॉपी कर लो, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है और आपको आगे यूज भी होगा बहुत टाइम। थोड़ा सा एडवांस है। सेम फॉर्मूला में क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है मैं ड्रैग करूंगा। अगर आप देखोगे यहाँ से तो बाकी के डेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब जगह पे फॉर्मूला ले रहा है, बट यहाँ पे ये एरर दे रहा है हैश नंबर करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी डेट्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डेट डालू तो देखो फॉर्मूला आ जाएगा, बट इसको टैकल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे B5 इज माई हायर डेट बट लास्ट वर्किंग डेट है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर कोई बंदा अगर एक्टिव है और मुझे आज तक का उसका डिफरेंस निकालना है डेट का, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा टुडे। अगर आप टुडे यूज करते हो तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टुडे कर दिया, वैसे मेरे को पूरा डिफरेंस आ गया। मतलब एज ऑफ टुडे तक का मेरा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी मैंने टुडे कर दिया। C5 को सिर्फ मैंने स्टार्ट एंड डेट जो है उसको रिप्लेस कर दिया विद टुडे फॉर्मूला। टुडे मतलब आज का डेट जो भी होगा वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी यहाँ पे भी सब जगह को मुझे टुडे करना पड़ेगा, बट आप एक सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे C5 ही है, यहाँ पे देख एक बार देख लेना है कि C5 किधर और तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिप्लेस कर सकता हूँ C5 को टुडे एंड ब्रैकेट। देखो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, सिंपल शॉर्टकट है। तो ये ओवरऑल डेटेड इफ फंक्शन है। ये हो गया सिंपल वर्जन, इन डेज, इन मंथ्स और इन ईयर्स। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप चाहिए तो ये कॉपी कर लेना या देख लेना या प्रैक्टिस करना, बट ये आपको बहुत यूजफुल होगा। ये एक बार आपको चेक करने के लिए और एक फॉर्मूला है डेटेड इफ के साथ, आप अगर देख सकते हो तो ईयर फ्रैक करके। ईयर फ्रैक में क्या होता है, सेम ही है डेटेड इफ जैसा, स्टार्ट डेट एंड डेट। देखो क्या आ गया 2.1 ईयर, तो मोटा मोटा मेरा 2 ईयर्स 28 डेज आ रहा है। यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ पे मुझे फिर से टुडे करना पड़ेगा, नहीं तो वो ब्लैंक समझ के कुछ भी ले लेगा। देखो 5.1 ईयर्स, तो यहाँ पे मोटा मोटा मेरा 2.1 बराबर आया है, 2 ईयर्स 2 मंथ्स बराबर आ रहा है, 5.1 मतलब 5 ईयर्स 23 डेज बराबर आ रहा है, 1.7 मतलब 1 ईयर 8 डेज, 1 ईयर 5 मंथ्स, मोटा मोटा मेरा बराबर है। तो 1.7 मतलब 1 ईयर 7 मंथ्स नहीं होता, ये मोटा मोटा मतलब मैं अगर बोल सकूं तो 1 ईयर 8 मंथ तक जाएगा, 8 मंथ 9 मंथ तक। ठीक है, तो ये ओवरऑल डेटेड फंक्शन, ईयर फ्रैक और मैंने नॉर्मल डेटेड फंक्शन भी आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।